जम्मू कश्मीर की आवाम एक अरसे से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का इंतज़ार कर रही है। लोकसभा इंतखाबात के बाद अब लोगों की तवक्कात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इन तवक्कात के बढ़ने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लगातार उनको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात होंगे। लेकिन वहीं पर हम अगर देखें तो असेंबली इंतखाबात के साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती इलेक्शंस जो हैं उनका भी कहीं ना कहीं कयास आराइयाँ लगाई जा रही हैं और जिसके चलते जो है वो बहुत सारी मशकें जो है वो भी की जा रही हैं, चाहे हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें, पंचायत की बात करें या फिर हम बात करें असेंबली इंतखाबात की। वहीं पर असेंबली इंतखाबात की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से कुछ हिदायत जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी को और वहीं पर इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के को भेजी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जितने भी नेटिव ऑफिशियल्स हैं जो भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आबाई डिस्ट्रिक्ट्स में जो इस वक्त तैनात हैं उनकी फौरी तौर पर जो है वो ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। अगर उनको पिछले 4 सालों में 3 साल के जो है वो ड्यूटी उन्होंने अंजाम दे दी है, अब फौरी तौर पर जो है वो इनकी ट्रांसफ़र जो है यहाँ से दूसरी किसी जगह पर जो है वो यकीनी बनाने की बात की गई है। वहीं मैं आपको बताऊं तो कमीशन ने ये भी कहा है कि ये जो गाइडलाइंस हैं जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चीफ सेक्रेटरी को दी हैं या हम कहें कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दी गई हैं, उसमें ये कहा गया है कि इनमें आने वाले जितने भी ऑफिसरान हैं उनके तबादले जो हैं उन्हें तबादले और उनकी जो तैनाती है वो फौरी तौर पर करवाई जाए और वहीं पर जो इसके तामील की रिपोर्ट है 20 अगस्त तक जो है कमीशन को पेश कर दी जाए। और ये हिदायत जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल के ज़रिए जो है 20 अगस्त को कमीशन को भेजने की जो है वो बात की जा रही है। वहीं ये जो डायरेक्शन दी गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, इसमें ये भी अदा किया गया है कि जम्मू कश्मीर की जो कानून साज असेंबली इलेक्शंस हैं, असेंबली इंतखाबात हैं, वो भी करीब हैं और इसी को देखते हुए जो है तमाम नेटिव अफसरान जो हैं उनके तबादले की या उनके मुख्तलिफ जगह पर जो है तैनाती की बात जो है वो की जा रही है। और ये एक इशारा हम समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर तक असेंबली इंतखाबात जो हैं वो हो जाने चाहिए और शायद इसी को देखते हुए ये एक आप इशारा भी समझ सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिस तरीके से हिदायत जो हैं वो दी गई हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कि फौरी तौर पर जो भी नेटिव अफसरान हैं उनके तबादले या उनकी तैनाती जो है दूसरी जगहों पर फौरी तौर पर की जाए। वहीं मैं आपको बताऊं तो इससे पहले भी अर्बन लोकल बॉडीज़ में और पंचायत के जो वार्ड्स आते हैं उनमें जो है डिलिमिटेशन की बात की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जो अनइवन पॉपुलेशन है, चाहे हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें या श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, उसमें ये कहा गया है कि जितनी भी अनइवन पॉपुलेशन है उसको इवन करके उनकी डिलिमिटेशन जो है उसका जो तरीक़ाकार है उसको अमल को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। और वहीं पर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि 10 अजला ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के जिनमें ये मशक जो है वो पूरी हो गई है। वहीं पर आपको ये भी बताऊं कि अभी 2 दिन पहले भी ओबीसी एक कमीशन बनी है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको फरवरी में हुकूमत की जानिब से जो है वो रिज़र्वेशन दी गई है, पॉलिटिकल रिज़र्वेशन दी गई है, तो उसके चलते हुए भी एक कमीशन जो है वो बना है जिसके तहत ये देखा जा रहा है कि वार्ड्स में किन जगहों पर जो है ओबीसी के तहत रिज़र्वेशन जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस को दी जानी चाहिए और उसका अभी ये बताया नहीं गया कि कितने दिनों में रिपोर्ट जो है वो भेजनी है। वहीं पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और वहीं पंचायती राज डिपार्टमेंट भी जो है इस कमीशन को तमाम सहूलियात जो है वो फराहम कर रहा है और इसके अलावा जो है वो ओबीसी कमीशन जो बनाई गई है वो उसने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ये वाज़ह नहीं किया गया है कि रिपोर्ट को कितने दिनों तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजना है। बहरहाल अभी तक की जो बड़ी इत्तला हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए दें तो उसमें यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो है डायरेक्शंस दी गई हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी नेटिव अफसर्स हैं यानी कि जो अपने ज़िला में इस वक्त अपनी जो ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं उनको ट्रांसफ़र या तैनात जो है दूसरी जगह पर कर दिया जाए इलेक्शन प्रोसेस में। और वहीं 4 सालों में 3 साल का अगर अरसा इन्होंने अपनी ड्यूटी का अंजाम दे लिया है, सर्व कर चुके हैं, तो अब दूसरी जगहों पर इनको जो है वो जल्द से जल्द जो है फौरी तौर पर हम कहें कि इनकी ट्रांसफ़र जो है वो कर देनी चाहिए। और 20 अगस्त तक जो है ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए।